हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ दोस्ती में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन होने जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग राकेश से दोस्तों आज हम लोग सेशन करेंगे लाभ तथा हानि पे। और दोस्तों ये हमारा पार्ट 19 है। इस सेशन हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से क्वेश्चन 95 करेंगे। यदि चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 91 इस प्रकार है दोस्तों। तो 30 सेकंड समय दे रहे हैं, आप क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसके बाद हम लोग इसे सोल्यूशन देखेंगे कि इस प्रश्न को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार बनाने का जरूर प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों। एक व्यक्ति 50 रुपया प्रति कलम की दर से 50 कलम खरीदता है। वह 40 कलमों को 5% हानि पर बेच देता है और बचे हुए कलमों को कितने % लाभ पर बेचा जाए ताकि कुल लाभ 10% हो। जब भी इस तरह का प्रश्न दिखे दोस्तों, आप क्या कीजिएगा, एलिगेशन मेथड अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया हो क्या बोल रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति है जो 50 रुपये में क्या करता है, 50 रुपये प्रति कलम की दर से 50 कलम खरीदता है और जो 40 कलमें हैं उसको 5% हानि बेचता है और जो शेष कलम है उसको प्रॉफिट बेचता है और टोटल प्रॉफिट हमें होता है 10% का। तो दोस्तों जो 50 कलम है, ठीक है, टोटल कलम कितना है, तो टोटल हमारा कलम है जो 50 कलम है और दो भाग में बढ़ता है। पहला भाग है दोस्तों वो प्रॉफिट % में होता है और दूसरा भाग लॉस % में होता है। ठीक है, तो लॉस कितना का हो रहा है, हमें 5% का लॉस हो रहा है, यानी पहला भाग प्रॉफिट % में और दूसरा भाग लॉस % में। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है ये हमें पता नहीं है। मान लेते हैं x का % का प्रॉफिट हो रहा है और हानि हो रहा है हमें 5% का। तो हानि को हम लोग माइनस 100 करते हैं, तो -5%। और ओवरऑल क्या हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है। तो जो ओवरऑल लाभ है उसको हम लोग बीच में लिखते हैं एलिगेशन मेथड में। ठीक है, तो कितना का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, क्रॉस में इसको बड़ा में से छोटा घटाना है। ठीक है, तो 10% यहाँ प्रॉफिट है, तो 10% से अगर घटाएंगे हम लोग x, तो कितना आएगा हमारा, ये हमारा प्रॉफिट है। ये देखिए बड़ा में से छोटा घटाना है आपको। यहाँ बड़ा कौन सा है, यहाँ बड़ा 10 है। ठीक है, तो 10 में से अगर 5% घटाएं तो कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। तो यहाँ हमारा 15% हो गया। देखिए 10% बड़ा हुआ, माइनस करेंगे, हटाएंगे, फिर -5, तो कितना हो जाएगा हमारा 10 + 5 यानी 15% हो गया। एक बार ये बड़ा हो गया, एक बार कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, तो x - 10% हो गया। दूसरा वाला वैल्यू कितना हो गया, x - 10%, यानी एक बार दोस्तों ये बड़ा होगा। ठीक है, तो 10% बड़ा हो गया हमारा। एक बार इधर वाला ऊपर वाला बड़ा होता है, तो इस बार x बड़ा हो गया, तो x - 10% कर दिया। ठीक है, अब रेशियो कितना होगा दोस्तों, ये जो प्रॉफिट वाला है वो कितना रेशियो है, तो हम लोग जो कलम बेचते हैं 40 कलमों को 5% हानि पे, यानी ये वाला हानि पे इसको 40% 40 कलमों पे को बेचते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ दिख रहा होगा आपको। तो जो शेष कलम बचा कितना, 10, यही हमारा क्या आ गया दोस्तों, रेशियो आ जाएगा 1:4 में। ठीक है, तो 15% है, तो 15% बटा में x - 10 बराबर कितना है, तो 15% वाला को 10 कलम है, अब बटा में ये जो हानि वाला है उसको कितना कलम है, 40 कलम है। तो ये जो रेशियो आता है दोस्तों, ये हमारा जो कलमों का जो संख्या है उसका रेशियो आ गया। ठीक है, ये 10 कलम है, ये कितना कलम है, 40 कलम है, और माइनस करके लाए थे क्रॉस में, तो कितना आया था, x - 10, और ये कितना आया था 15%, तो 15% और x - 10 हो गया। तो % तो कैंसिल आउट हो जाता, % और % क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 10/40 यानी कितना हो जाएगा हमारा, 1/4 हो गया। अब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 बराबर x - 10%। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 60 + 10 यानी 70%। ये हमारा x का वैल्यू आ गया।
तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी है जो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका डी है जो राइट आंसर है। ये हमारा प्रश्न एसएससी सीपीओएसआई 2011 में पूछा चुका है और रेलवे और यूपीएसआई में पूछा चुका है। ठीक है, एक और देख लेते हैं। देखिए कलम कितना था? 50 कलम था और हर कलम को 50 प्रति कलम के दर से क्या करता है? खरीदता है। और जो बेचता है दोस्तों 40 कलम उसको लॉस पे होता है और जो शेष बचता है 10 कलम उसको प्रॉफिट बेचता है और ओवरऑल कितना होता है? 10% का प्रॉफिट होता है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? एलिगेशन लगा देते हैं, x% का प्रॉफिट -5% का लॉस और ओवरऑल 10% का लाभ। तो एलिगेशन लगाया तो ये जो हमारा रेशियो निकल के आया ये क्या है? 15% रेशियो x माइनस 10%। ठीक है, तो जो रेशियो आता है वो क्या आता है? संख्या का हमारा रेशियो आता है। ठीक है, ये हमारा 10 कलम था, ये 40 कलम है। तो कितना आ गया? सॉल्व करिए तो कितना x का वैल्यू आ गया? 70%। तो उम्मीद करते हैं कि जब भी इस तरह का प्रश्न दिखे तो आप बना पाएंगे। ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 था। अब हम लोग क्वेश्चन 92 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन 92 की ओर बढ़ रहे हैं। हम फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन 92 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। तो फिर से आपको 30 सेकंड समय दे रहे हैं, क्वेश्चन को देख लीजिए क्वेश्चन क्या पड़ा है। उसके बाद हम लोग इसे सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न का हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार जरूर देखें और बनाने का प्रयास करें। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों। ठीक है, एक कपड़ा व्यापारी अपने आधे कपड़े को 40% लाभ पर बेचते हुए एक कपड़ा व्यापारी अपने आधे कपड़े को 40% लाभ पर बचे हुए आधे कपड़े को 40% हानि पर तथा शेष कपड़े को लागत मूल्य पर बेचता है। तो पूरे सौदे में उसे कितने % लाभ या हानि हुई ये हमें निकालना है। तो एक कपड़ा व्यापारी क्या करता है? अपने आधे कपड़े को 40% लाभ पर और बचे हुए कपड़े के आधे को 40% हानि बेचता है और जो शेष कपड़े को लागत मूल्य बेचता है। तो मान लेते हैं टोटल हमारा कपड़ा कितना है? 100 मीटर का है, यानी 100 यूनिट का हमारा कपड़ा है और एक यूनिट मानते हैं 1 रुपया का। ठीक है, एक यूनिट कितना मानते हैं? 1 रुपया का मानते हैं। तो कपड़ा कितना है? 100 यूनिट है, यानी कितना रुपया हो जाएगा? 100 रुपये का। यानी हमारा जो कपड़ा है वो कितना हो गया? 100 रुपये का हो गया। अब जैसा जैसा क्वेश्चन बोला वैसे करते हैं। अब अपने आधे कपड़े को, यानी 100 यूनिट हमारा कपड़ा है तो आधा कपड़ा कितना होगा? 50 यूनिट का हो गया और रुपया में बोला जाए तो 50 रुपये का हो गया। ठीक है, और फिर बचे हुए कपड़े के आधे को यानी 25 यूनिट हो गया और फिर ये भी कितना हो जाएगा? 25 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि 50 + 25 75 हो गया और टोटल 100 है, ये भी 25 यूनिट हो गया। अब रुपया में बोला जाता हूँ, ये हमारा 50 रुपये का हो गया, ये हमारा 25 रुपये का हो गया, ये भी हमारा 25 रुपये का हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। तो बोल रहा है कि आधे कपड़ों को 40% लाभ बेचते हैं, यानी अगर हम 50 का अगर 40% लाभ बेचते हैं, टोटल अगर एसपी निकालें तो एसपी क्या होता है? सीपी गुने। अगर एसपी निकालना चाहें तो कैसा होगा? लाभ में हमें जोड़ना होगा। तो लाभ कितना? 40% का। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? 140% निकाल लेंगे। तो 50 का 140% निकालते हैं तो कितना होगा हमारा? 70 रुपया। ये हमारा क्या सेलिंग प्राइस आ गया। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं? 50 का 40% निकालते हैं, फिर जो आता वैल्यू उसको 50 में ऐड करना पड़ता है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर दिया दोस्तों? हम लोग जानते हैं जो सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस और प्लस में प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ परसेंट में है तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? 100% होता है। तो 100% और प्लस में प्रॉफिट कितना था? 40%। तो कितना हो जाएगा हमारा? 140%। तो डायरेक्ट हम लोग क्या किए दोस्तों? 50 का 140% निकाल दिया, कितना आ गया? 70 रुपये आ गया। अब उसी तरीके से जो आधे कपड़े के आधे को कितना % की हानि बेचते हैं? 40% की हानि बेचते हैं, यानी बेच कितना है? 60% का 40% हानि बेच रहा है, यानी कहने का क्या है कि 60% में बेच रहा है। यानी 25 का अगर 60% निकालें दोस्तों तो कितना आएगा? 60% निकालें 25 का तो 1 0 से 1 0, 2 3 6, 2 10, फिर 25 25, यानी 15 रुपये में बेच रहा है। कितना बेच रहा है? तो 15 रुपये में। देखिए, और जो दूसरा कपड़ा था 25 यूनिट उसको क्या कर रहा है? 40% की हानि में बेच रहा है, यानी कितना बेच रहा है? 60% बेच रहा है। तो 25 का 60% निकाले तो कितना आ गया? 15 रुपये आ गया। अब जो फिर बचा हुआ जो आधा कपड़ा है उसको क्या करता है दोस्तों? रिमेनिंग कपड़ा को जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य कितना है? तो 25 रुपये है, तो 25 ही रुपये बेचता है। तो इसको 25 दीजिए।
टोटल ये तो 100 था, हमारा सीपी कितना था, ये 100 रुपये हमारा टोटल सीपी था। हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया, तो 70 + 15 85, अब 85 + 25 कितना हो जाएगा हमारा, तो 110 होगा। कितना होगा दोस्तों, तो 110 हो गया। यानी टोटल हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 110 रुपया हो गया। और जो टोटल हमारा कॉस्ट है, लागत मूल्य कितना था, 100 रुपया था, क्योंकि 50 रुपया 50 रुपया 25 रुपया यानी टोटल 100 हो गया। ये हम सेलिंग प्राइस निकाले 70 रुपया 15 रुपया 25 रुपया, तो कितना हो गया, 110 रुपया हो गया। तो डेफिनेटली दोस्तों 100 रुपये का अगर लागत मूल्य है और हमें बेच रहे हैं 110 में, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 10 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ प्रॉफिट परसेंट पूछा था, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट बटा सीपी गुना 100, प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 10 रुपये का हो रहा है, कितना पे, 100 पे, तो 10 बटा 100 गुना 100 यानी कितना हो गया हमारा प्रॉफिट, 10% हमारा प्रॉफिट हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी है जो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी है तो दोस्तों राइट आंसर है। एक और समझ लेते हैं। देखिए, मान लिए कि हमारा जो कपड़ा है वो कितना है, 100 यूनिट का है, और 1 यूनिट कपड़ा का दाम 1 रुपया है, तो 100 यूनिट कपड़ा का दाम कितना है, 100 रुपया है। अब जैसे से बोल रहा है कि आधा कपड़ा को हम लोग क्या करते हैं, आधा कपड़ा को हम लोग क्या करते हैं, 40% का लाभ बेचते हैं, तो आधा कपड़ा कितना रुपए का होगा, 50 रुपये का हो गया। फिर से आधा कपड़ा का आधा का हम लोग क्या करते हैं, हानि 40% की हानि बेचते हैं, तो 60% में बेच रहे हैं, और जो शेष कपड़ा है उसको लागत में बेचते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग किए दोस्तों, तो आंसर कितना आ गया हमारा, 10% का प्रॉफिट आ गया है। लाभ कितना का हो गया, 10% का, और जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है। तो आइए हम लोग अब हम लोग क्वेश्चन को कौन सा करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 93 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन 92 समझ में आ गया होगा आपको। फ्रेंड्स, हम लोग अब क्वेश्चन 93 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से आपको 30 सेकंड समय दे रहे हैं, क्वेश्चन को देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसके बाद हम लोग इसे सोल्यूशन देखेंगे कि इस प्रश्न कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार बनाने का जरूर प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, समय से साथ हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है कि प्रश्न हमारा इस प्रकार है दोस्तों, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाते हुए बेच दिया। यानी एक व्यक्ति है जो क्या करता है, विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है। हम लोग जानते हैं कि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ कमाता है। कितना का, 20% का लाभ कमाता है विक्रय मूल्य पे। उसके पश्चात जब लागत मूल्य 10% कम हो गया, तो उसने भी विक्रय मूल्य में 10% कमी कर दी। तो लागत मूल्य पर उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे करना है इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सीपी यहाँ लिखिए, यहाँ एसपी लिख लीजिए। अब जैसे क्वेश्चन बोला वैसे से करते जाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जो एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ पता होता है उसको। यानी 20% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 20/100। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य पे, किस पे, विक्रय मूल्य पे। यानी अगर 100 हमारा विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस है, तो क्या होता है, 20 का प्रॉफिट हो रहा है। 100 अगर हमारा विक्रय मूल्य है तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 20 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम क्रय मूल्य निकालें, यानी आपको लागत मूल्य निकालें, तो हमें क्या करना होगा, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करना होगा, तब तो लागत मूल्य निकलेगा। यानी लागत मूल्य कितना हो गया, 80 हो गया, और 20 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 100 रुपये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो उसके पश्चात जब लागत मूल्य 10% कम हो गया, लागत मूल्य कितना है, 80%, 80 है। अब 80 का कितना हो गया, लागत मूल्य कम हो गया, 10% कम हो गया। यानी 80 का अगर 10% करते हैं तो कितना आता है, 8 रुपये आता है। ठीक है, अगर 8 रुपये कम हो गया दोस्तों, 10% क्या हो गया, कम हो गया, तो कितना रुपया हो गया, 72 यूनिट हो गया। सब क्या हो रहा है, यूनिट बात हो रहा है दोस्तों। ठीक है, यूनिट में, तो 72 यूनिट हो गया। तब उसने भी विक्रय मूल्य में 10% कमी कर दी। तो इसने भी क्या किया, 10% कमी कर दिया। तो 10% कमी कर दिया दोस्तों विक्रय मूल्य में, तो कितना हो गया, 90 रुपया, 90 हो जाएगा। तो ये 90 बन गया। अब हमारा सीपी 72 हो गया, और जो सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य है वो कितना हो गया, 90 हो गया। अब बोल रहा है कि इस कंडीशन में लागत मूल्य पर उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं लाभ परसेंट क्या होता है, जो लाभ परसेंट है वो क्या होता है, लाभ बटा सीपी, यानी प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य गुना 100। प्रॉफिट कितना का हो रहा है, ये 72, ये 90 है, यानी प्रॉफिट कितना का हो रहा है, लाभ कितना का हो रहा है, लाभ है
जो कितना का हो रहा है 18 का लाभ हो रहा है, तब तो 72 से 90 हो गया, यानी 18 यूनिट बढ़ गया, तो लाभ कितना हो रहा है 18 का हो रहा है, कितना पे तो 72 पे, और गुना में 100, यानी अगर निकालें दोस्तों 18 चौको कितना होता है 18 चौको 72 और 4 से 100 कितना बार में कटेगा 25 बार में, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा हमारा 25% हमारा आंसर आ गया। यानी कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका बी है दोस्तों जो राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया हो, क्वेश्चन नंबर 93। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन 94 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से आपको 30 सेकंड में समय दे रहे हैं, क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोला है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे इस प्रश्न कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार जरूर बनाने का प्रयास करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है, एक सेल्समैन है जो लागत मूल्य पर 13% लाभ का आशा रखता है, ठीक है। यदि किसी महीने उसकी कुल बिक्री 7,91,000 रही है तो उसका लाभ ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, यदि उसकी किसी महीने उसकी कुल बिक्री 7,91,000 रुपया रही है तो उसका लाभ ज्ञात करना है। कैसे लाभ ज्ञात करेंगे दोस्तों, ये हमें निकालना है। और कितना का 13% का लाभ होता है, और कुल बिक्री है जो 7,91,000 है, ठीक है। तो बिक्री मतलब करने का क्या है, आपको सीपी प्लस में प्रॉफिट बराबर एसपी, यही तो होता है। बिक्री करने का क्या है दोस्तों, सेलिंग प्राइस, यानी टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, तो टोटल सेलिंग प्राइस दिया गया है 7,91,000, यानी 7,91,000 क्या है दोस्तों, टोटल प्रॉफिट है 7,91,000, ठीक है। कितना है, तो 7,91,000 टोटल दोस्तों प्रॉफिट है, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10 लाख, ठीक है। तो इस कंडीशन में दोस्तों और प्रॉफिट दिया गया आपको, कितना का प्रॉफिट है, तो 13% का प्रॉफिट है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है उसका लाभ ज्ञात करें, यानी आपको 13% का वैल्यू चाहिए, ठीक। तो सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर एसपी होता है। तो सीपी हम लोग जानते हैं लागत मूल्य क्या होता है 100% होता है, तो 100% प्लस में प्रॉफिट कितना का है 13%, और इसी का आपको दिया गया है कितना रुपया, तो 7,91,000 वैल्यू दिया गया आपको। तो टोटल कितना हो गया 100% प्लस 13% यानी 113%, यानी 113% का वैल्यू कितना है, तो 7,91,000 है, ठीक है दोस्तों। कितना है, तो 7,91,000 है, ठीक है। उम्मीद कर रहा है दिख रहा होगा आपको। तो हमें 13% का वैल्यू चाहिए, तो डायरेक्ट हम लोग काट लेंगे, ठीक है। तो किससे काटेंगे दोस्तों, 13 7 से, तो 7 21 हो गया, ठीक है। 7,000 हो गया दोस्तों, कितना हो गया 7 से 113 से 7 बार में कट जाएगा हमारा 791, यानी कितना हो गया हमारा 7,000, 1% का वैल्यू हो गया, कितना हो गया, तो 1% का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों 7,000 रुपया हो गया, ठीक है। हमें किसका निकालना है, तो 13% का वैल्यू निकालना है। तो 13% का वैल्यू कितना हो जाएगा 7,000 गुना में 13, यानी 13 से 91, यानी 91,000 रुपया दोस्तों, ये हमारा क्या निकल के आ गया लाभ, यानी 91,000 का लाभ हो रहा है। फिर से समझते हैं दोस्तों क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये हमारा। तो एक सेल्समैन है जो लागत मूल्य पर 13% का लाभ की कामना करता है, यानी लागत मूल्य पर क्या है, यानी प्रॉफिट क्या आ रहा है 13% है। यदि किसी महीने उसकी कुल बिक्री 7,91,000 है, यानी टोटल हमारा सेलिंग प्राइस है वो कितना है 7,91,000 है, और 13% का उसको लाभ होता है। तो हमें पता है कि लाभ बराबर जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो क्या होता है सीपी, यानी लागत मूल्य प्लस में प्रॉफिट।
लागत मूल्य हमेशा क्या होता है दोस्तों 100% होता है और प्रॉफिट कितना है 13%, यानी 113% का वैल्यू आपको दिया गया है, हमें लाभ पता करना है, यानी 13% का वैल्यू पता करना है। वैल्यू पता किए कितना हो गया हमारा 91,000, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन नंबर 94 आपको समझ में आ गया हो कैसे तो सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 95 की ओर बढ़ते हैं जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। फ्रेंड्स, हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 95 करें। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से आपको 30 सेकंड समय दे रहे हैं, क्वेश्चन को देख लीजिए क्वेश्चन क्या बड़ा है। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न का हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न बहुत आसान है, आप बना सकते हैं, तो बनाने का जरूर प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, समय सीमा समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या भरा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, ठीक है। तो 500 प्रति साइकिल की दर से रमेश ने 10 साइकिलें खरीदी, यानी 500 रुपये प्रति साइकिल की दर से रमेश कितना खरीदता है, तो 10 साइकिल खरीदता है और एक साइकिल दाम कितना है दोस्तों 500 रुपये है। उसने सभी साइकिलों की मरम्मत पर कुल 2,000 रुपये खर्च किया और टोटल खर्च कितना किया दोस्तों 2,000 रुपये खर्च कर दिया मरम्मत पे। 10 साइकिलों में से 5 साइकिलों को उसने 750 रुपये प्रति साइकिल की दर से बेच दिया और 10 साइकिल था जिसमें 5 साइकिल कितना बेचता है, तो 750 रुपये प्रति साइकिल की दर से बेच देता है और जो शेष साइकिल है उससे 550 रुपये प्रति साइकिल की दर से बेच देता है। तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, कैसे इसको सॉल्व करना है दोस्तों आइए देखते हैं। तो रमेश क्या करता है दोस्तों 500 प्रति साइकिल की दर से 10 साइकिल खरीदता है, ठीक है। तो 10 साइकिल खरीदता है दोस्तों, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी एक साइकिल दाम कितना है दोस्तों, तो 500 रुपया है। एक साइकिल दाम कितना है दोस्तों, तो 500 रुपया है और 10 साइकिल दाम कितना हो जाएगा, तो 500 गुना 10 यानी कितना हो जाएगा हमारा 5,000 रुपया। ये हमारा क्या निकल के आएगा दोस्तों, टोटल सीपी यानी लागत मूल्य। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सभी साइकिलों को मरम्मत पर कुल है तो 2,000 खर्च करता है, यानी मरम्मत पर भी खर्च करता है। तो मरम्मत पे खर्च करेगा दोस्तों तो कितना रुपये खर्च करेगा 2,000 रुपया, यानी जो मरम्मत होता है दोस्तों वो लागत मूल्य में ऐड हो जाता है। यानी अब हमारा लागत मूल्य कितना हो गया टोटल 7,000 रुपया हो गया। कितना रुपया हो गया 5,000 खरीदने में, ठीक है, फिर 2,000 मरम्मत में, यानी 7,000 रुपया हो गया टोटल हमारा लागत मूल्य। अब सभी साइकिलों को क्या करता है 5 साइकिलों को दोस्तों वो बेचता है 750 में। अब हम सेलिंग प्राइस का बात करेंगे। 5 साइकिल को बेचता है कितना में, तो 750 रुपये में, 5 गुना 750 प्लस और फिर 5 साइकिल को फिर बेचता है 550 में, फिर 5 साइकिल कितना बेचता है 550 में बेचता है। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा ये हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए टोटल सीपी कितना हो गया 500 गुना 10 5,000, फिर 2,000 क्या हो गया उसके खर्चा हो गया बनाने में मरम्मत में, तो कितना हो गया टोटल सीपी 7,000 हो गया। अब फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 साइकिल को 750 में बेचता है, फिर 5 साइकिल को 550 में बेचता है, तो टोटल लाभ या हानि होगा ये हमें निकालना है। तो 5 गुना 750 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 750 गुना 5 करते हैं 052 यानी 3750 है। कितना आएगा दोस्तों 3750। तो 3750 प्लस में 550 गुना 5 करेंगे कितना आएगा हमारा 2750, 25 कितना आएगा 2750। अगर जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 0 5 5 10 15 6500। कितना है दोस्तों 6500 हमारा आ गया। कितना है दोस्तों तो 6500 हमारा, ये हमारा दोस्तों 6500 आता है। कितना आता है तो 6500 आता है। देखिए 0 5 5 10, ठीक है, 7 14 15 हो गया, 3 2 5 1 6 यानी 6500 हमारा आ गया। तो लागत मूल्य हमारा 7,000 रुपये है और टोटल जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया 6500 हो गया। तो लाभ हो रहा है हानि हो रहा है दोस्तों, तो देख रहे हैं कि 7,000 रुपये में खरीद रहे हैं और 6500 में बेच रहे हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों लॉस हो रहा है हमारा, हानि हो रहा है। तो कितना का हानि हो रहा है हमारा तो 500 रुपये का हानि हो रहा है। तो
तो 7,000 में से 6500 घटा दिए तो कितना का हानि हो रहा है, 500 पे। अगर लॉस परसेंट निकालना है दोस्तों, लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस बटा सीपी गुना 100। लॉस कितना का हो रहा है, 500 का हो रहा है, कितना पे, 7,000 पे। तो 500 अब बटा में 7,000 अब गुना में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो 50 बटा 7 यानी कितना हो जाएगा हमारा, 7 होल 1/7% हमारा हानि हो रहा है। कितना हो रहा है, तो 7 होल 1/7% दोस्तों ये हमारा लॉस परसेंट यानी हानि हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा डी है जो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी है जो राइट आंसर है। ये प्रश्न दोस्तों हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2012 में पूछा चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया और कैसे तो सॉल्व करना है। तो ये दोस्तों इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये जो भी सेशन में आज क्वेश्चन किए हम लोग, इस सेशन में जो भी क्वेश्चन किए हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना न भूलें। तो मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।